खैर, लोगों का जीवन इतना आसान नहीं होता है जितना लोगों को लगता है कि लोग थोड़ा बहुत संघर्ष करके इतनी बड़ी मुकाम हासिल कर लेते हैं। क्योंकि किसी के पर्सनल बर्थडे वाले दिन पर उसी की मूवी का ग्लिम्स दिखाना बहुत ही गर्व की बात होती है। वैसा ही काम हो रहा है सूर्या के साथ, क्योंकि सूर्या की ये 42 मूवी होने वाली है। अगर इसको नजरअंदाज ना कर दे तो ये भाई 3-4 साल से धक्के खाती हुई आ रही थी। क्योंकि सूर्या को जब टाइम मिला था तो उस टाइम ये मूवी का टाइटल होने वाला था सूर्या 39, क्योंकि उनकी 39वीं मूवी होने वाली थी। लेकिन किसी कारण इसको हटा दिया गया, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे कंगुआ का ग्लिम्स दिखाया गया है लोगों के बीच में, उसके डायरेक्टर लोगों ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया कि कंगुआ के जो मेन कैरेक्टर है उसको एक सॉन्ग के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और इनकी ग्लिम्स में खास बात ये थी कि उस ग्लिम्स को तुम पहले तो 4 भाषाओं में देख सकते थे, लेकिन कुछ के 40 या 45 मिनट बाद उसे हिंदी और इंग्लिश में भी प्रीव्यू कर दिया गया। तो इससे इनका मोटिव बन गया कि एक ही वीडियो पे सारे व्यूज इकट्ठे कलेक्ट कर लो, और उसके हिसाब से इन लोगों ने पूरी ग्लिम्स को सिनॉप्सिस कर दिया कि उसके कैरेक्टर को एक सॉन्ग के साथ मॉडिफाई किया गया। ये गाना पीछे बैकग्राउंड में चल रहा है, उसके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया गया कि बहुत ही पुराने एशियन योद्धा की कहानी है, जिसका अगर फुल डीपी नाम देखे तो कंगुआ ए माइटी वैलिएंट सागा के नाम से इसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसमें पूरे कैरेक्टर को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कर दिया गया है कि ऐसा था, इस वंश का था और इसने अपने लोगों के लिए काफी लड़ाइयाँ भी लड़ी, और इस आदमी ने किसी चीज को ध्यान नहीं दिया और इसने अपने छाती पर ऐसा किसी जानवर के नाखून पहने हैं। तो इससे ये पता चलता है कि योद्धा बहुत ही पुराने जमाने का है। और जहाँ जिसका अगर हिंदी मीनिंग समझते हैं तो वैसा आदमी जो आग से पूरी तरह से लपटा हुआ, ए मैन विद द पावर ऑफ फायर। तो इसका मतलब समझ सकते हो, उस आदमी के पास आग की पावर्स वाला कॉम्बिनेशन करके उसको इंट्रोड्यूस बस किया गया है। और जहाँ इसके डायरेक्टर देखे तो शिवा और राइटर आदि नारायण है। तो इन लोगों ने बजट को भी अप्रोक्सीमेट 350 करोड़ के बीच में ही लगाया है। तो ये इवेंटली रिकॉर्ड तोड़ेगी। और जो इसकी मिस्टीरियस बातें हैं कि इसने कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ाते हुए 2-3 साल 2019 से ऐसा लफड़ा चलता हुआ आ रहा था, और इस मूवी को इस क्राइटेरिया पर अब पहुंचाया गया है। क्योंकि जब इस मूवी को इंट्रोड्यूस किया जा रहा था, इसका मेन टाइटल सूर्या 39 के हिसाब से बनाया जा रहा था। क्योंकि सूर्या की ये 39वीं मूवी थी जिसको इन लोगों ने उस क्राइटेरिया में रखा था कि चलो हाँ, उनकी ऐसी मूवी है और उनके पर्सनल फ्रंट रोल को हम इस तरह इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन उसके बाद पता नहीं इनके लोगों के बीच में क्या हुआ। 2020 में सूर्या फंस गए अपने सूर्याराई पोर्टरू में, जिसमें परेश रावल के साथ इन्होंने कोई कोर्ट लाइक मूवी बनाई थी, जिसको मैंने देखा तो नहीं है, पर उसमें बंदा फंस गया। उसके बाद अपनी शूटिंग कंप्लीट करने के बाद वो और डिले होती चली गई। फिर शिवाजी को, जो कि इस मूवी के डायरेक्टर है, उनको मिल गई अनाथे, जो कि रजनीकांत की मूवी है, उसको इन्होंने इन डायरेक्टरी में रखा। फिर अनाथे जब कंप्लीट हुई उसके बाद कंगुआ का शेड्यूल फिक्स किया गया 2022। लेकिन जब मूवी बनते बनते 1 साल 1.5 साल तो लग ही जाते हैं, तो उसको अब इंट्रोड्यूस किया गया कि चलो, तब तक सूर्या के भी 1-2 मूवियाँ बन चुकी थी, जिसमें से पहली आती है भीम, और एक इनकी दूसरी मूवी है जो कि तुमने अभी जल्दी देखी होगी, रोलेक्स, जिसमें इन्होंने अपना भैया फुल 100 दिया था, जिसकी वजह से सूर्या ने और भी नाम कमा लिया। और अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसकी इंपॉर्टेंट बातें नजरअंदाज ना की जाए, तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 5वीं ऐसी मूवी है इंडिया में जो कि हाईली एक्सपेंसिव मूवी है। और इसके CGI VFX को देखे तो धड़ाकेदार CGI VFX का कॉम्बिनेशन किया गया है। क्योंकि पूरी मूवी ऐसे ओरिजिनल तुम्हें दिखाई जाएगी पिछले समय में किसी ओरिजिनल योद्धा की, क्योंकि ये कहानी भी ओरिजिनल है। कंगुआ की कहानी एकदम रियलिस्टिक है, किसी कबीले में बसे हुए आदमी की। जैसे अगर इसको थोड़ा बॉलीवुड से कनेक्टिंग किया जाए तो शमशेरा लाइक वाइब आएगी, क्योंकि उसी पुराने कबीले का आदमी था, जिसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बनाई है, आप देख लेना। और जहाँ अगर इसकी मेन बात करें कि इसको शूट किस किस एरिया में किया गया है, तो इसका लोकेशन बहुत ही दूर दूर तक लिया गया है। गोवा, केरला, कोडाई कनाल, जो कि भाई एक हिल स्टेशन टाइप का है, वहाँ सो कई ऐसे लोकेशन पर जाके शूट किया गया है कि मूवी तुम्हें थोड़ा सा भी बोरिंग ना लगाए। और अगर इसके सिनॉप्सिस की बात करें तो ये मूवी बहुत ही हाईली क्रेज मचाई, क्योंकि पुराने योद्धाओं को देखना हमारे बस की बात होती है, हम उसे बहुत ही ज्यादा देखना पसंद करते हैं और हमें कुछ नया ही देखने को मिलता है। जैसा इसके फेस मास्क देखो, इसके एक्स देखो, इसका भाला देखो, तो इससे तुम्हें टोटली एक वॉरियर की बात आती है। और फायर आएगी तो लगेगी थिएटर में। और अगर इसकी रिलीजिंग डेट की बात करें तो तुम्हें अर्लीस्ट 2024 में देखने को मिल जाएगी। तक आप देखते हैं HBT एक्सप्लेन। और भी इसकी डिटेल अगर तुम्हें जानना है तो आप तब तक बने रहिए HBT एक्सप्लेन पर। हम मिलते हैं अगली वीडियो।